नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या आपकी शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 22 से लेकर 28 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसर यानी कैंसेरियन आपके रिश्ते की स्थिति देख लेते हैं। पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कैंसर। फोर ऑफ सोर्ट्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ट्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत सारी वजह से दुखी है। एक तो फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, दूसरा रिश्ते में धोखा, या फिर दो रिश्तों को लेके ये जगलिंग कर रहा है, या फिर आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये परेशान है और इनका पैसा कहीं रुका हुआ है। दूसरा जो है आपने इनको हो सकता है नो कांटेक्ट जोन में डाला है। ये दुखी है, परेशान है, यूनिवर्स से ये प्रेयर भी कर रहा है और ये सोच रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये अपने पैसों को लेके भी परेशान है, अपने काम को लेके, पैसे के लेके, साथ ही साथ रिश्ते को लेके भी ये परेशान है। लेकिन उनको ये लगता है कि ये इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ माइंड गेम खेला गया, मैनिपुलेट किया गया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मतलब जो जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ ये लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया है, कटे कटे से रह रहे हैं। कुछ भी जो उनके मन में है वो लोगों को बोल दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मुझे जिनकी जरूरत है वो मेरे से धोखा कर लिया, वो उससे मेरी बात नहीं हो रहा है, तो मुझे दूसरों की लोगों से बात करने से क्या फायदा। तो ये लोगों को अपनी लाइफ से कट कर रहा है, सॉलिटेयर रहने की कोशिश कर रहा है, अकेला रहने की कोशिश कर रहा है। और उनके जो सोच है उसमें ये नहीं कि ये लोगों के लिए लोगों को हानि पहुंचाए, उनको कुछ ऐसी बातें कह दे कि जिससे वो मतलब किसी की बारे में बुरा सोचे, ऐसा नहीं। लेकिन कोई अगर इनसे बात कर रहा है तो वो उनका जो जवाब दे रहे हैं वो लोगों को हर्ट कर सकता है, लेकिन उनको उससे कोई परवाह नहीं। वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, क्योंकि अपने मन से बहुत ज्यादा दुखी है, पैसे भी अटके हुए हैं, रिश्ता भी खराब है, नो कॉन्टेक्ट जोन में है, धोखे का एहसास हो रहा है, तो क्या करें। देखेंगे हम आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर यानी कर्क राशि,
नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी कि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड पहले भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, मैंने दिखाया नहीं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई जब मैं कर रही हूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द टावर के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपने ही रिश्ते से मूव ऑन किया था, आपने ही रिश्ते से जो भी परेशानी है ये आपके तरफ से क्रिएट किया गया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपने रिश्ते से मूव ऑन किया, आपने रिश्ते को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, लेकिन इन दिनों अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको फिर से ये रिश्ता याद आने लगा है और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से रिश्ता खराब हो गया था। इस बात का एहसास आपको हो गया है और अभी जो है आप जो है रिश्ते को एक नई शुरुआत देना चाहते हो। आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, आप ही ने अब इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते हो। जब ये इंसान पूरी तरीके से खुद को एकदम लोनली कर लिया है, पूरी तरीके से अपने दिमाग का पूरा दही बना लिया है कि भाई मुझे कोई नहीं चाहिए, अब आपको ये लग रहा है कि आपने गलत किया था इनके साथ, तो आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए। अचानक से आपके मन में ये सब आ रहा है और अभी आप वही पैतरे अपना के रिश्ते को जोड़ना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैंसेरियन। देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड के कार्ड। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगर मैं कहूँ वो चाहते क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। ऐसा तो है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है या करती है, मैंने तो आपसे कहा, लेकिन अब ना उनके लिए ये रिश्ता बर्डन बन चुका है, क्योंकि एक तो उनके फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है दूसरा रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है। ये कितने भी लोगों को ऐसा दिखा रहा है कि भाई मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोल देना, अकेले रहना, खुद को एक कमरे में बंद कर लेना। लेकिन आपकी याद का क्या करेंगे, ये 24/7 आप ही को याद कर रहा है, परेशान है। अब इनका जो सोच है, जो लाइफ है, पूरी तरीके से एकदम एक बोझ सा बन चुका है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको, या तो आप उनको माफ कर दो अगर इन्होंने गलत किया है, अगर आपने किया है तो आप माफी मांगे, उनके तरफ आए और एक नया शुरुआत करें रिश्ते में, क्योंकि इंतजार कर रहा है आपके आने की और ये आपको दूर रह के भी भूल नहीं पा रहा है। जितना भी कोशिश कर ले ये आपको भूल नहीं पाता है। पूरा दिन काम वगैरह कर लेते हैं, रात को जब सोने जाते हैं आप याद आ जाते हो और ये परेशान हो जाते हैं।
को इनके मन में बहुत सारा बर्डन फील होता है, ये क्या हुआ। तो ये चाहते हैं कि ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाए। जो भी चीज़ें अनक्लियर हैं, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, पहले उसे ख़त्म करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी इनको जानना है, जो भी आपको बताना है, कम से कम वो बातें तो क्लियर करें जो आप लोगों के मन में है, और जो बात ना कहते हुए भी एक दूसरे से आप रिश्ते से दूर हो, उसी बातों को ये क्लियर करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। कैंसेरियन, देखेंगे आप क्या चाहते हो। वी आर 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, करंट एनर्जी में मैंने देखा कि आप रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन अपने हिसाब से। फिर से वो माइंड गेम, मैनिपुलेशन चीजें आप जो अपनाना चाहते हो रिश्ते में, अभी भी चाहते हो। आप चाहते हो कि ये दर्द जो आपको भी दे रहा है, जो दर्द उनको भी दे रहा है, उन चीजों से ये रिश्ता बाहर आए। आप इनडिसाइसिव हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रिश्ता है, तो इन तभी ना उनको धोखे का एहसास हो रहा है। तो आप दोनों रिश्ता रखना चाहते हो, अपने हिसाब से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने हिसाब से रिश्ते को धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो। आप मेहनत करने के लिए राजी हो, लेकिन आपको उनका साथ चाहिए। ये जो दर्द में है, ये आपको फील भी हो रहा है, आपको एहसास भी है। अभी मैंने कहा कि अब आपको लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, तो इनको जो दर्द मैंने दिया उससे उनको निकालना चाहिए। और आप भी दर्द में हो इस वजह से, क्योंकि आपको दोनों रिश्ते चाहिए। तो आप चाहते हो कि ये परेशानी खत्म हो जाए, आप मेहनत भी करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि ये स्लोली बट श्योरली दोनों रिश्ते स्टेबल हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई एक रिश्ता, नहीं, दोनों रिश्ते को आप स्टेबल बनाना चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा कि नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो वो बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्या मन में चल रहा है, क्यों ऐसा किया, क्यों धोखा दिया। तो उन बातों को जब तक नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो नई शुरुआत तो नहीं होगा, नए सर्कल में जाना तो नहीं होगा। तो हमेशा कुछ चीज़ें पेंडिंग रह जाता है, जिसकी वजह से बात बंद हो गया। अब आगे क्या? तो नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी आए हैं। आप लोग मैच्योरिटी दिखाना चाहते हो रिश्ते में, लेकिन अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए। ये इंसान इंतजार कर रहा है आपका। आप चाहते हो कि रिश्ता सही हो जाए, आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन अपने तरीके से, बहुत जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ के।
किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, सॉरी नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली रिश्ते में ह्यूमिलिएशन, रिश्ते में ड्रामा, कंफ्लिक्ट, ये सब तो हुआ ही था, तो भी इस वजह से धोखे, इस वजह से आज आपका जो रिश्ता है तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। डेफिनेटली आप लोग जो हो मैच्योर पर्सन हो, ब्रांड न्यू स्टार्ट दोनों ही करना चाहते हो विथ फ्रीडम। लेकिन क्या है ना, जो भी रिश्ते में आना चाहते हैं, जैसे कि आपके पर्सन के लिए मैंने पहले ही आपसे कही थी कि ये अब कटे कटे से रहने लगे हैं, हर किसी को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा उठ चुका है इनका, तो अब ये अपने हिसाब से आना चाहते हैं। आप चाहोगे अपने हिसाब से आए, ब्रांड न्यू स्टार्ट दोनों ही चाहते हो, दोनों ही रिस्क लेना चाहते हो, और हो सकता है कि आप दोनों ही रिस्क लेके आगे बढ़ो और आप लोगों की बातें जो है वो क्लियर हो जाए। कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन आपकी बननी चाहिए। कार्ड तो यही बता रहा है कि आप लोगों की डिजिटल कम्युनिकेशन बनेगी, चीजें क्लियर होंगी। अब आप अपना अपना मैच्योरिटी दिखाओगे इसमें, और रिश्ता जो भी जिस भी तरीके से, जिस भी लेवल से आगे जाएगा, वो तो बात की बातें हैं, लेकिन कम्युनिकेशन मिलनी चाहिए दोनों को ही, और रिश्ते में दोनों को ही काम करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो एक म्यूचुअल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि दोनों ही मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे, दोनों को ही नई शुरुआत चाहिए। और जो कहना बाकी रह गया, खास करके अगर फिजिकल कम्युनिकेशन ना भी हुआ, फिजिकल मीट ना भी हुआ, डिजिटल कम्युनिकेशन करके आप चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए कैंसेरियन। बहुत अच्छा, यूनिवर्स का गाइडेंस, एंजल का गाइडेंस तो वही होता है जो हम लोगों के लिए सही हो। ट्रस्ट, फॉरगिवनेस एंड बिग हैप्पी चेंजेस। देखो, अगर आप लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा एक दूसरे पर और यूनिवर्स पर, फिर आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। किसी ने तो किसी को दिल दुखाया है, धोखा दिया है, कुछ भी, तो उस बात का एहसास तो आप लोगों को है किसने क्या किया है। जिसने भी जिसके साथ गलत किया है उसको माफ कर देना पड़ेगा। अगर आप माफ नहीं कर पाओगे तो पास्ट की चीजों को भूल नहीं पाओगे, और भूल नहीं पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जब तक आप माफ कर दोगे, अगर आप माफ करते हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन रिश्ते में आ सकता है, क्योंकि माफ करना मात्र ही आप उन चीजों को भूल जाते हो, पास्ट की चीजों को भूल के आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली खुशी आएगी। जो हो गया सो हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।